हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंध, एज रिलेशन। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आयु का कुछ संबंध देके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें मेन जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देना है और जिसमें आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न भी होगा, वो ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो आयु का अंतर दिया हुआ है वो हमेशा एक समान ही रहेगा। लेकिन कन्फ्यूज़न वहाँ होता है कि आपको आयु का जो अंतर दिया है वो हमेशा एक समान होगा, ना कि आयु के बीच में जो संबंध दिया गया है। जैसे कि आपको दिया गया है राम और सीता के बीच आयु का अंतर 5 वर्ष का है। अब ये जो 5 वर्ष का उनके बीच जो अंतर है वो आज से 10 साल पहले भी वही अंतर रहेगा और आने वाले 20 साल बाद भी या कितने साल बाद भी, वर्तमान में, भविष्य में या भूत में, हमेशा ये अंतर 5 वर्ष का उनके बीच बना रहेगा। लेकिन संबंध क्या होता है? संबंध जैसे आपको कहा गया कि किसी पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र से वर्तमान में 3 गुना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पुत्र की उम्र 10 वर्ष है और पिता की उम्र उदाहरण के हिसाब से 10 वर्ष का 3 गुना अर्थात 30 वर्ष है। लेकिन ये क्या है, आयु के बीच में आपको संबंध दिया गया है। तो संबंध दिया गया है, इसी कारण ये हमेशा एक समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आज से 8 साल पहले आप चलते हैं, अभी वर्तमान आयु पुत्र की 10 वर्ष है, पिता की 30 वर्ष है प्रश्न के हिसाब से। आज से 8 वर्ष पूर्व आप चलो तो 8 वर्ष पूर्व जो बच्चा अभी 10 वर्ष का है वो कितने वर्ष का रहा होगा? 10 - 8 मतलब 2 वर्ष का रहा होगा। पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, 8 वर्ष पूर्व वो कितने वर्ष का रहा होगा? 22 वर्ष का रहा होगा। अब देखिए 8 वर्ष पहले पिता की उम्र 22 वर्ष है जबकि पुत्र की उम्र केवल 2 वर्ष है। तो यहाँ क्या है, यहाँ 11 गुना है पिता पुत्र से के उम्र से। तो आयु में जो संबंध दिया है वो हमेशा एक समान नहीं रहेगा, जबकि आयु में जो अंतर दिया है वो हमेशा एक समान रहेगा। जैसे आपकी कोई बड़ी बहन या फिर कोई बड़ा भाई होगा, मान लेते हैं कि आपका एक बड़ा भाई है जो आपसे उम्र में 5 वर्ष बड़ा है। तो अब देखिए वर्तमान में आपकी उम्र है 25 वर्ष, आपका भाई आपसे 5 वर्ष बड़ा है, मतलब उसके और आपकी उम्र में अंतर जो है वो 5 वर्ष का है। तो वो अभी 30 वर्ष का हुआ, आप क्योंकि 25 वर्ष के हैं। अब सोचिए जब आप पैदा हुए तब आपके भाई की उम्र क्या रही होगी? तब भी वो आपसे 5 वर्ष बड़ा रहा होगा। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपकी आयु थी 0 वर्ष, आप उसी दिन पैदा हो रहे हैं। तब आपके भाई की उम्र थी 5 वर्ष, तब भी आपके भाई और आपकी उम्र में 5 वर्ष का ही अंतर था। अब चलते हैं आज से 25 साल बाद। आज आपकी उम्र है 25 वर्ष, आपके भाई की उम्र है 30 वर्ष। आज से 25 साल बाद आपकी उम्र होगी 50 वर्ष और आपके भाई की उम्र क्या होगी? 30 में 25 आप जोड़िए वो हो जाएगी 55 वर्ष। मतलब आप 50 वर्ष के होंगे तब आपका भाई 55 वर्ष का होगा। मतलब भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में उम्र का जो अंतर रहेगा वो हमेशा एक समान रहेगा। अब इसी बात पे मैं आपको एक समझ लीजिए एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार क्या है, एक लेडीज से, एक औरत से जनगणना वाले आगे पूछते हैं कि आपकी आयु क्या है। तो वो पत्नी कुछ सोचती, मतलब वो औरत कुछ सोचती और बोलती है कि मेरे विवाह के समय मेरे ससुर की उम्र जो थी 50 वर्ष थी और मेरी उम्र क्या थी? 25 वर्ष थी। ठीक है, मतलब उसका ससुर उससे उम्र में 2 गुना था। या ये सोच लीजिए कि वो अपने ससुर से उम्र से आधी थी, उसका ससुर 50 वर्ष का, ये 25 वर्ष की थी। अब वो बोलती है आज मेरे ससुर की उम्र जो है 80 वर्ष है। ठीक है, इसका मतलब मेरी उम्र हो गई 40 वर्ष। क्यों? वो संबंध को आधार बना रही है, मतलब उम्र में संबंध को आधार बना रही है। विवाह के समय 50 वर्ष ससुर की उम्र थी, उसकी उम्र थी 25 वर्ष, तो हो गई वो उसकी उम्र से आधा। और आज उसके ससुर की उम्र है 80 वर्ष, तो अभी भी वो उससे आधा ही हूँ ऐसा बता रही थी, मतलब 40 वर्ष थी। जबकि वास्तव में औरत की उम्र 25 वर्ष है, उसके ससुर की उम्र 50 वर्ष थी। आज उसके ससुर की उम्र 80 वर्ष है। तो इसमें देखो 50 में 80 वर्ष, 30 वर्ष आप आगे गए, प्लस 30 ईयर्स आप आगे गए हो, तो इसमें भी तो प्लस 30 ईयर्स आप आगे जाओगे। तो 30 + 25 कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। औरत की उम्र वास्तव में है 55 वर्ष, लेकिन वो क्या कह रही है? संबंध के आधार पे कि 80 का आधा मतलब वो 40 वर्ष होगी, ये वो बता रही थी। इसी चीज़ को आप इस चैप्टर में ध्यान देना है कि हमेशा उम्र का जो अंतर है वो समान रहेगा, लेकिन उम्रों में जो संबंध दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया है, वो समान नहीं होगा हर स्थिति में। अब आपको इस चैप्टर के अंदर अलग अलग एग्जाम्स में मेनली 5 भागों में 5 विभिन्न
प्रकार के प्रश्न देखने मिलेंगे। एक होगा योग पर आधारित प्रश्न, एक होगा अंतर पर आधारित प्रश्न, एक होगा जिसमें योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे, एक होगा गुना पर आधारित प्रश्न कि एक की राम की आयु 50 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु उससे 3 गुना कम है, 4 गुना कम है, ऐसे गुना पर आधारित प्रश्न, और एक होगा विविध प्रश्न। तो चलिए हम प्रश्नों को एक साथ देखना चालू करते हैं। अभी तक ने आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सब क्या है, बेसिक चैप्टर थे। इन सब में आपको उन चैप्टर्स में जो भी आपने पढ़ा है उसका उपयोग लाना होगा। जैसे आप देखेंगे कि आयु संबंध में अनुपात समानुपात का खूब आपको उपयोग देखने मिलेगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, उसके बाद हम CGPSC और ग्राफॉर्म में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न आपसे कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो देखिए आपको दिया गया है पिता और पुत्र, तो पिता को F से ले लीजिए, डिनोट कीजिए, और पुत्र को S से डिनोट कीजिए। तो आपको बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 60 वर्ष है, उनकी आयु का योग। अब बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 6 गुनी थी, तो 6 साल बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि हमेशा आप कोई भी चीज़ लेट करें या माने किसी का भी उम्र, तो आप हमेशा वर्तमान की आयु को ही मानिएगा। ये नहीं कि संबंध आपको अगर 5 वर्ष पूर्व का दिया है तो उस समय को x या y मान ले। उसके लिए आपको क्या है, मैनिपुलेशन करने के बाद उसमें कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो ईजीनेस के लिए आप क्या है, वर्तमान आयु को ही मानेंगे। पिता की वर्तमान आयु F मान लिया, पुत्र की वर्तमान आयु S मान लिया। अब बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, तो देखिए ये 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। ये क्या है, पिता की वर्तमान आयु। 6 वर्ष पूर्व क्या है, पिता की उम्र ये रही होगी। आज पिता की उम्र F है तो 6 वर्ष पूर्व F-6 रही होगी। क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र के आयु के 5 गुना रही होगी। तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या रही होगी, ये आज की आयु है 6 वर्ष पूर्व S-6। उसके पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुना रही होगी। तो 5 इंटू ये करेंगे आप, 5 गुना, ये हो गया पुत्र का उम्र, उसका 5 गुना है पिता का उम्र। आपने बराबर का साइन लगाया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा F-6 बराबर, गुणा करेंगे 5S माइनस 6 पंछे 30, F बराबर 5S माइनस, ये 6 उधर जाएगा पक्षांतर होगा, -6 से +6 हो जाएगा, तो -30 + 6 कितना हो गया, -24। ये आ गया F, आपका F का मान, ठीक है। अब आप इसको इस इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन, ये पहला समीकरण दिया, ये दूसरा समीकरण दिया, यहाँ से आप रिप्लेस कीजिए, F के स्थान पे इसको रखिए। तो F के स्थान पे हो जाएगा 5S माइनस 24 प्लस S बराबर 60। 5S प्लस x क्या हो गया, 6S माइनस 24, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 24। तो S बराबर 60 प्लस 24 कितना हो गया, 84/6। और 84 को जब आप 6 से भाग देते हैं, 6 कम 6 चौको, मतलब S आ गया 14। ये है पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि आपने वर्तमान आयु S मानी हुई है। लेकिन आपको प्रश्न पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी। तो आज जब उसकी उम्र है 14 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 14 + 6 मतलब 20 ईयर, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आप हमेशा वर्तमान आयु को ही मानिए, F, S, X, Y, Z जो भी मान रहे हैं वर्तमान को मानिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ठीक है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो इस पूरे लाइन में सबसे पहले आपको दिया गया है पुत्री। पुत्री को क्या है, डॉटर के D से लेते हैं हम, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट D से। उसमें बोला जा रहा है वर्तमान आयु डॉटर की या पुत्री की 10 वर्ष है, तो आपने को दे दिया है D जो है 10 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान आयु। अब बोला गया है माता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुनी है। तो माता को हम मदर इंग्लिश के M से डिनोट करते हैं, और ये 3 गुना है किसकी, डॉटर से। तो डॉटर आपको दिया गया है 10 वर्ष, तो ये हो गया
30 वर्ष माँ की उम्र। पहले लाइन में लिखा गया है फादर मतलब पिता की उम्र माता से 5 वर्ष बड़ी है। यदि माता की उम्र दिया गया है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष से 5 वर्ष बड़ा मतलब ये हो गया 35 वर्ष है पिता की उम्र। अब आपसे बोला गया है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की क्या उम्र रही होगी। देखिए पुत्री की उम्र अभी 10 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय उसकी कितनी उम्र रही होगी, 0 वर्ष उसकी उम्र रही होगी। मतलब फादर जो है 35 साल का है। यदि इसके 35 साल से 10 साल पहले की हम बात करें, जब उसकी पुत्री पैदा हुई थी, तो फादर -10 ईयर्स कीजिए, क्योंकि उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र 10 साल है। तो क्या हो गया, 35 में से आपने 10 घटाया, मतलब 25 वर्ष उसके पिता की उम्र थी जब उसकी पुत्री पैदा हुई। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, हर्ष की आयु 40 वर्ष, रित की आयु 60 वर्ष, और बोल रहा है कि कब उनका अनुपात 3:5 रहा होगा। कब मतलब कितने वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 3:5 रहा होगा। तो आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि x वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात ये रहा होगा, उम्र का रेशियो ये रहा होगा। तो अब क्या है, आज हर्ष की वर्तमान आयु क्या है 40 और रित की वर्तमान आयु क्या है 60। आपने माना है कि कितने वर्ष पहले, x वर्ष पहले, तो 40 साल से आप x वर्ष घटाइए और उतना ही 60 साल से भी आप x वर्ष घटाएंगे, क्योंकि जितने साल पहले इसकी उम्र उतने ही साल पहले इसकी उम्र का आपको अनुपात निकालना है। वो अनुपात आपको दिया गया है, कितना रहा होगा 3:5। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको अनुपात चैप्टर का यूज़ पड़ा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंछे 20, तो 40 पंछे 200 माइनस 5x बराबर 6 तिरक 18, 180 माइनस 3x। पक्षांतर करेंगे, 180 इधर आएगा, 200 में से 180 गया, हो गया 20, -5 से उधर गया, हो गया +5, तो +5 माइनस 3x 2x, तो x बराबर 10 ईयर्स, मतलब ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। 10 वर्ष पूर्व हर्ष और रित की आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 40 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 30 साल, और 60 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा 50 साल। अब आप देख रहे हैं कि 30/50 यदि कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 3/5, जो आपको प्रश्न में कहा गया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया है। इस चैप्टर पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सरल लगने लगेगा। आगे कुछ विगत वर्षों में आए प्रश्नों को हम देखेंगे। धन्यवाद।